हेलो भी ओके बच्चों, आप लोगों का बिजनेस लॉ का थर्ड पेपर है ना मेजर। तो उसके लिए मेरे पास एक और यूनिवर्सिटी का पेपर अवेलेबल हो गया है। आप इसको भी देखकर जा सकते हैं कि इस वाली यूनिवर्सिटी में किस टॉपिक से क्वेश्चंस बने थे, है ना। तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में उसी टॉपिक से क्वेश्चंस बनाए। इससे पहले मैंने एक और यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी का भी डाल दिया था आप लोगों के लिए पेपर, तो वो भी देख लेना। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, ठीक है, आप वो देख लेना। तो सारी चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल, जो मन करे वो पढ़ लेना, है ना। पर पढ़ जरूर लेना, कल आपका एग्जाम है ना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये, ठीक है। ये जो पेपर है वो है किसका था, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। मैंने उसमें भी बताया है कि अवेलेबल था, डाल दूंगी, तो मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। 25 मार्क्स ही होते हैं पास होने के लिए। देख लेना किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। अब इसमें ना थोड़ा 5 क्वेश्चन बन रहते हैं, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 मार्क्स के हैं। तो इन्होंने वैसे चॉइस वाले बता दिए, तो वो तो आपके पेपर में आते नहीं है, तो मैं आपको दिखा भी नहीं रही हूँ, है ना। मैं आपको दिखाऊंगी, सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे अपन लोग, है ना। तो सेक्शन बी वाले क्वेश्चन देख लेना किस टॉपिक से बने थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वर द मेन ट्रेड रूल्स इन एंशिएंट इंडिया डिस्कस। आप लोगों का सिलेबस एकदम सेम ही है ना, ये वाला क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लेना। तो सेम ही क्वेश्चंस बनेंगे, देख लेना आपके यूनिट वाइज किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बने थे। प्राचीन भारत के व्यापार के मुख्य नियम क्या थे, चर्चा कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव और स्वीकृति के संबंधित कानूनी प्रबंधनों की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक, है ना। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्षतिपूर्ति अनुबंध क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज एन एजेंसी, डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ एन एजेंट, ड्यूटीज टुवर्ड हिज प्रिंसिपल। और कुछ नहीं पढ़ाए तो ये वाला पेपर तो जरूर से पढ़ लेना, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चंस, कि एटलीस्ट आप ये पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो पढ़ के जाओगे ना, तो इनके आंसर याद कर लेना अच्छे से, है ना। कल ही पेपर है आप लोगों का। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिसरी नोट, डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल एंड गिव स्पेसिमेन। प्रतिज्ञा पत्र क्या है, प्रतिज्ञा पत्र से क्या अभिप्राय है, इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए एवं एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। और साथ में मुझे बताएं कि आपका माइनर सब्जेक्ट क्या है, तो उसके पेपर्स भी मैं डाल दूंगी, है ना। डिफाइन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। साझेदारी क्या है, इसके गुण तथा दोष की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, स्टेट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को बताइए। और में जो क्वेश्चन है वो है, स्टेट द मेन प्रोविजंस ऑफ फैमा विद रिगार्ड टू रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना। फैमा के अंतर्गत विदेशी विनियम के नियमों एवं प्रबंधन के से संबंधित मुख्य प्रावधानों को बताइए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रोथ, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन लॉ, प्रतिस्पर्धा विधि के विकास तथा परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन है वो, एक्सप्लेन द पोजीशन एंड रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल विद इन द मीनिंग ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के संदर्भ में महानिदेशक की स्थिति एवं भूमिका का विवेचन कीजिए। अब आप देख लेना सेक्शन सी, इसमें 2 क्वेश्चंस करने रहते हैं, 12 आपके जैसा ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें भी, आपके यूनिवर्सिटी के पेपर जैसा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध क्या है, एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज बेलमेंट, ये जरूर पढ़ लेना, आपकी यूनिट से ही क्वेश्चंस बने हैं, सेम सिलेबस था ना। एक्सप्लेन द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बेली अबाउट गुड्स बेल, ठीक है। निक्षेप क्या है, निक्षेपित वस्तुओं के संदर्भ में के अधिकार पर दायित्व का वर्णन कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लो, नहीं हो रहा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, यार ये हट और गया, ड्रॉ। थर्ड क्वेश्चन है, गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। बी नियम साध्य लिखित संशोधन अधिनियम 2002 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द एंशिएंट इंडियन ट्रेड सिस्टम, प्राचीन भारतीय व्यवस्था में उपभोक्ता संरक्षण की स्थिति का विवेचन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन, ये क्वेश्चंस था, इस पेपर के क्वेश्चंस तो जरूर पढ़ के जाना। डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का परिचय दीजिए तथा इसकी अवधारणा का विवेचन कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को मेरे से आप टेलीग्राम चैनल से लेना, है ना।
इस क्वेश्चन पेपर को आप मेरे से टेलीग्राम चैनल से लेना, इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ लेना, गूगल से ढूंढ लेना और उनको रट के चले जाना, है ना। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट इस पेपर को करने के बाद आपको कुछ तो पढ़ के जाओगे ना, तो पेपर में लिख पाओगे और इजीली पास हो जाओगे, है ना। देख लेना इस वाले पेपर को एक बार। और मेजर अब आपको माइनर का किस सब्जेक्ट का चाहिए वो भी बता देना और कमेंट कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और इसको ज़रूर से पढ़ के जाना, है ना। और भी पेपर डाले हैं पर ये वाला पेपर आप करके चले जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच।